चलिए, तो क्लास 11 का आप लोगों का डिमांड था। तो देखिए, क्लास 11 का हिंदी जो है, एम आइल हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये एम आइल हिंदी है। पेपर की पैटर्न क्या रहती है समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनल एग्ज़ाम का रूटीन टाइम टेबल आ चुका है। देखिए, एग्ज़ाम तो होगा ही, और बात है कि ये पेपर बोर्ड से ही दिया जाएगा। देखिए, नंबर 1 का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो 5 मार्क का रहेगा। यहाँ पे देखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन 5 रहेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन 15 मार्क का, यानी लगभग 7 क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। 3 मार्क का 3 क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क का अम, ये 4 मार्क या 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 मार्क का 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क, 9 मार्क और 6 मार्क का 2 क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 6 मार्क 2 क्वेश्चन। 10 मार्क का या 8 मार्क का, या तो एग्जामिनर 10 मार्क का देगा या 8 मार्क का देगा। ये 8 मार्क का ही रहेगा। ये एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 3 मार्क का 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का 2 क्वेश्चन रहेगा। से ओवरऑल की बात करूँ तो 100 क्वेश्चन बने, 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। देखिए, एग्ज़ाम में क्या देता है मालूम है? एग्ज़ाम में एग्जामिनर सबसे पहले एक पोएम तो दे ही देगा, जिसको आप पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर वहीं पे समझ जाना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत इजी वे रहता है। 5 मार्क अचीव करना, 10 मार्क अचीव करने, हिंदी बहुत इजी है। मैं पढ़ के समझा देता हूँ। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो एग्जामिनर बोला कि पढ़ने के लिए और उत्तर देने के लिए। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। याद रखिएगा, भाव कुछ अलग ही रहता है, कहने का जो भाव रहता है अलग ही रहता है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, मतलब देखिए, कलम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचार, अपने थॉट को, जो भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, उसको आप अंगारे मतलब लिखते हैं कोई कॉपी में। अंगारे वही है, जलते अंगारे। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस्त्र जीव से बचने को, माने हिंस होना चाहिए था, हिंसक जीव, यहाँ पे हिंसक जीव की बातें की जा रही है। बचने को चाहिए किंतु तलवार। देखिए, एक हिंसक जीव, यहाँ पे भाव अलग है, मैं समझाना चाहता हूँ जब कभी बोलेंगे। एक्चुअल में हमारे जो समाज में चल रहे, जो प्रचलित समाज में जो चल रहा है, आप देख रहे हैं, उसको दर्शाते हुए कभी कुछ शब्दों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है कि नहीं। हिंसक किसको कहा गया है? लोभ लालच वाले लोग, है कि नहीं। वैसे लोगों से बचने के लिए कहा गया है, तो तलवार की ज़रूरत होती है कि नहीं। आप अगर कोई हिंसक जीव से बचना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, ये यहाँ पे बताया गया है। एक भेद है एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। अक्षरों के द्वारा कभी चिंगारी पैदा करना चाहते हैं। एक्चुअल में हमारे देश में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय कभी लोग, उस समय प्रचार माध्यम इतना था नहीं, या तो न्यूज़पेपर के द्वारा, लेखन के द्वारा ही लोग एक दूसरे की बातें एक दूर दूर तक पहुंचाते थे। तो बहुत सारे ऐसे लेखक वहाँ से निकल कर आए थे। जब हमारे देश से भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रही थी, उससे पहले की बात करूँ, हम अंग्रेज़ों ने जब शासन शुरू कर चुका था, उसके लगभग 10 साल बाद की बात करूँ, तो वहाँ पे देखिएगा 10, 15, 20 साल बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाइए, आप मॉडर्न में आ जाइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। उस समय बहुत सारे लेखक निकल के आए। वो लोग क्या करते थे, अपने भाव, अपने विचार लोगों को मतलब जागृत बनाने के लिए, अपने देश के प्रति कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो क्या करते थे कि लिखते थे, कविता कहानियाँ लिख कर लोगों को पहुंचाते थे लोगों के द्वारा, और इसको पढ़कर लोग आगे आते थे अपने देश के प्रति लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बातों में बिजली होती है होते दिमाग में गोले। गुड, बातों में बिजली होती है होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यही वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। देखिए, प्रश्न क्या करता है, बहुत डीप मीनिंग है, मैं समझा दूंगा। ये कलम और तलवार एक कविता है, उस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है। आप अगर देखना चाहते हैं देखिएगा।
कलम कैसे आग उगलती है, तो यहाँ पे बोला गया है अक्षरों के द्वारा, विचारों के द्वारा। देखिए, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। कलम आग कैसे उगलती है, विचारों के द्वारा, है कि नहीं, अक्षरों के द्वारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेन आंसर होगा, जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, अक्षरों के द्वारा कलम आग उगलती है। तलवार किस लिए जरूरी है, हिंसक जीवों से लड़ने के लिए। यहाँ पे देखिए, हिंसक जीवों से बचने के लिए तलवार हमें जरूरी है। आंसर मिल ही रहा है। तलवार ना होने की चिंता कहाँ नहीं रहती। यहाँ पे देखिए, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार, क्या चिंता है, यहाँ पे नहीं होती। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, यहाँ पे ये मेन आंसर है। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, वहाँ पे तलवार नहीं रहने की कोई चिंता नहीं होती। अक्षरों के चिंगारी बनने का आशय क्या है। देखिए, कभी यहाँ पे अब आपके दिमाग को चेक कर रहा है कि अक्षरों के चिंगारी बनने का आशय क्या है। अपनी भाव, अपनी विचारों को लेखन के द्वारा प्रस्तुत करना, वही अक्षरों के द्वारा मतलब बनने वाला चिंगारी है। इस पद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। एक्चुअल में शीर्षक मतलब वो नाम पूछा है कि एक्चुअल में ये जो कविता है या क्या नाम दिए जाएंगे, क्या शीर्षक कहानियाँ का कोई एक पार्ट का नाम होता है। एक्चुअल में इसका नाम होगा कलम और तलवार। तो 5 मार्क के आंसर मैंने दे चुका। बिल्कुल आपको इसी तरह ये भी पढ़ना है। भारतीय संविधान निर्माता में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतक, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया है। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष में और सरोकार से जुड़ा है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब वे अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और अछूता को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। देखिए, कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको कहा जाता है। हमारे जो भारतीय संविधान है, संविधान जानते हैं, ये संविधान मतलब हमारे देश को चलने के लिए एक नियम कानून है कि नहीं है। वो नियम कानून हम कहाँ से पाते हैं, कौन हमें बतलाता है कि आपको कैसे रहना है, चलना है, ये संविधान बनाता है, जिसको एक लेखन मतलब लिखित रूप में लिखा गया है। आपके घर में भी जो कोई पूजा पाठ करते हैं तो मम्मी पिताजी बोलती है कि ये नियम है, ये ऐसा करो, वैसा करो, वैसा मत करो। बिल्कुल हमारे देश में भी संविधान बनाया गया है, एक नियम कानून बनाई गई है। वो नियम कानून, संविधान हमें नियम कानून ही सिखलाता है। बिल्कुल हमारे घर की तरह एक डिसिप्लिन, कैसे रहना है समाज में, हमारी क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, तो ये सब दिखाता है संविधान के अंदर लिखित रूप में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे, बहुत ही मतलब उन्होंने क्या किए थे, बचपन में बहुत उत्पीड़न सहनी पड़ी थी। ये क्यों सहनी पड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत दलित परिवार से बिलोंग्स करते थे। अब दलित परिवार क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जो झाड़ू वगैरह लगाता है कि नहीं, ये सब होता है ना, जिस तरह मोची ले लीजिए, ये सब दलित परिवार से बिलोंग्स करते हैं, नीची जातियाँ कही जाएगी। तो दलित परिवार से बिलोंग्स करने के कारण छुआछूत का भेदभाव पहले बहुत चलता था। एक स्कूलों में ऐसा रहता था कि दलित परिवारों के लिए अलग स्कूल बनाई जाती थी, उनके लिए कुआं कल अलग रहता था, उनके लिए सब कुछ सेपरेट। भाई तुमसे टच नहीं होना चाहिए, अगर शरीर से टच भी हो जाता तो लोग छुआ मानते थे कि ये छुआ हो गया, है कि नहीं। तो उत्पीड़न सहनी पड़ी थी, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए कोई, उनसे तो बहुत सारे स्टूडेंट, आप देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपके साथ सभी मिलजुल के रहते हैं, हर कोई बातें करता है, एक साथ खाते पीते, लेकिन ऐसा उस समय था नहीं। उनसे हर कोई दूर दूर रहता था और तरह तरह की खोटे सुनाता था, क्योंकि वे दलित परिवार से बिलोंग्स करते थे। तो बहुत ही उत्पीड़न मतलब कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी थी स्कूल लाइफ में, जब बचपन में। बाद में एक गुरुजी उनके थे, अध्यापक मतलब टीचर, एक दिन उनसे पूछा कि तुम बड़ा होकर क्या बनोगे, अंबेडकर तुम बड़ा होकर क्या बनेंगे। तो बालक भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर एक वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो अछूत है, अछूत को इतना दर्जा, पहले दर्जा नहीं दिया जाता था, अभी तो देखिए सबसे ऊंचा दर्जा उन्हीं को माना जाता है, मैंने दिया जा रहा है अभी भी, देखिए हर चीज़ में अभी। लेकिन ये किनके वजह से हो रहा है, बिल्कुल इन्हीं के वजह से। ये पिता है उन लोगों के लिए, अछूतों के लिए परम पिता कहा जाएगा, क्योंकि उस समय कानून नहीं बना था। अभी आप लोग देखे होंगे एसटी का कोठा होता है, एससी का कोठा होता है,
कोई एग्ज़ाम होता है तो छूट दिया जाता है, उन लोगों के लिए नौकरियां रखी जाती है, मतलब रिजर्वेशन कोटा रख दिया जाता है, आप लोगों के लिए नौकरियां दे दी जाएगी। ये क्यों हो रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही हो रहा है। उन्होंने अछूतों के लिए एक नया कानून बनाने की संकल्प जो लिया था, बिल्कुल उन्होंने किए। उन्होंने वकील भी बने, संविधान भी लिखा और अछूतों के लिए नया कानून भी बनाए और ये छुआछूत की भेदभाव को ख़त्म किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। यही वो संकल्प लिए थे कि मुझे अछूतों के लिए कानून, क्योंकि वो परिवार से बिलोंग्स करते थे और वे खुद जितनी कठिनाइयाँ थी वे झेल चुके थे, वे तकलीफ़ को अच्छी तरह जानते थे। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में नई अंतर वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दास्ता है और इसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। ये समझाया गया है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, आधुनिक भारतीय चिंतन में भीमराव अंबेडकर का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? आपको समझा के लिखना है, मैंने पूरी कहानी समझा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर किसकी मुक्ति के लिए संघर्ष किया? तो बिल्कुल अछूतों की भेदभाव जो है इसको दूर करने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। वो आंसर ऊपर बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति के थे? तो वे एक अछूत परिवार से बिलोंग्स करते थे। देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न शोषण उन्होंने, वे अछूत परिवार से बिलोंग्स करते थे। मतलब देखिए यहाँ पे दिया है दलित परिवार होगा। हाँ, दलितों की मुक्ति की, देखिए दलित परिवार, ये यहाँ पे पॉइंट है। दलित परिवारों से वे बिलोंग्स करते थे। तो आंसर है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे अध्यापक के इस प्रश्न पर उत्तर भीमराव ने क्या कहा कि, तो मैंने आंसर ऊपर बोल दिया कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं एक बड़ा वकील बनूंगा और नया कानून बनाऊंगा जो अछूतों की छुआछूत की भेदभाव की जो प्रथा है उसको दूर करेगा। अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, पूरा ऊपर दे दिया गया है। देखिए, अर्थ लिखना है। यहाँ पे एग्जामिनर 2 मार्क दिया है, बहुत बड़ी बात है, मार्क कम नहीं है। 2 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मार्क तो केवल ये पैसेज ही दे दिया आपको। 15 मार्क मामूली है क्या? 15 मार्क दे रहा है यार। अच्छे से नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, 15 मार्क तो चला ही जाएगा। ऐसे ही ये सबसे ही आपका 80% मार्क निकल के आ जाता है। लेटर लाना बहुत इजी वे होता है अगर आप अच्छी तरह समझते हैं तो। यहाँ पे अर्थ लिखना है, मतलब समझ आना है। गुजरना मतलब अर्थ लिखना है, अर्थ का समझना है। गुजरना का मतलब हो जाता है सामना करना, कोई चीज़ का सामना करना, है कि नहीं। जमकर मतलब आपने जमकर पढ़ाई की, जमकर मतलब पूरी मेहनत से, है कि नहीं। अंतर्वस्तु और उन्मूलन करना मतलब, देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। और इसके उन्मूलन के बिना कोई भी, उन्मूलन करना मतलब हो जाता है वो क्या होता है, उन्मूलन मतलब हो जाता है कि आपका, मैं कैसे समझाऊं कि जांच होता है ना, जांच पड़ताल करना, और क्या जांच करना, उन्मूलन करना। आप जब तक जांच नहीं कीजिएगा, अपने आप का उन्मूलन नहीं कीजिएगा, तब तक आप नहीं समझ पाइएगा कि आप सही रास्ता पे है कि गलत रास्ता पे। तो यहाँ पे अंतर्वस्तु भी शब्द यहाँ पे आया है, शब्द को पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का। अंतर्वस्तु मतलब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पहले क्या करते थे, बहुत सारे कवि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सारे कविता कहानी लिखकर वो एक शेयर करते थे, एक जगह से दूसरे जगह फैलाते थे, ताकि हर लोग कोई पढ़कर जागरूकता आए उनके अंदर। तो वही है यहाँ पे शब्द का वही अर्थ होगा कि अंतर्वस्तु मतलब जागरूकता। यहाँ पे देखिए, एक 10 मार्क का एक आपका ऐसे राइटिंग आता है हिंदी का, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, जन संचार माध्यम और स्वच्छ अभियान या स्वच्छ भारत अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट लिखने से मार्क नहीं देगा। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए, भूमिका, आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। विज्ञान के सदुपयोग, हम विज्ञान को सदुपयोग कैसे करेंगे, इसका दुरुपयोग क्या है, चुनौतियाँ क्या है, उपसंहार क्या है। बिल्कुल ऐसे का एक पैटर्न है, ये पैटर्न से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तभी आपको 10 मार्क मिलेगा, एग्जामिनर देगा। बहुत ईजी वे होता है, मैं ये ऐसे दे दूंगा। आपको कुछ भी अगर क्वायरी है, ऐसे वगैरह कुछ भी चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। इसके लिए सोचना, यातायात की व्यवस्था, देखिए सोचनीय, अपने इलाके की सोचनीय यातायात की व्यवस्था
का उल्लेख करते हुए किसी भी एक स्थानीय पत्र का, देखिए पत्र भी आता है, आप अपने इलाके के यातायात, मतलब आपका जो रास्ता वगैरह ठीक नहीं है, टूटा गया है, मतलब टूट गया है, वो चलने में असुविधाएं होती है, गाड़ियाँ जाने में सुविधा होती है, साइकिल जाने में सुविधा होती है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इस पे एक पत्र लिखना है, स्थानीय पत्र के आप टाउन कमेटी में भी एक पत्र दे सकते हैं, तो वही है, म्यूनिसिपैलिटी में एक पत्र लिखा जा सकता है, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। बुक का क्वेश्चन आंसर नीचे है, निम्नलिखित में उत्तर दीजिए। प्रिंट माध्यम क्या है? जन संचार माध्यम किसे कहते हैं? रेडियो कौन सा जन संचार माध्यम है? ये सब बुक का क्वेश्चन है, अपने ये सब बुक का है। देखिए बुक से एग्जामिनर क्या करता है, अब आजकल मैं कुछ क्वेश्चन को देखा, 90% क्वेश्चन तो मतलब कविता से दे देता है। कविता को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में कोई कविताएं, तो हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर या उसको समझा कर ज़रूर देना चाहेंगे। आशेष बेस्ट भी देख, कविता का खिलना फूलों के बहाने, कविता ही है, कविता के बहाने, देखिए फूलों के बहाने या कविता के बहाने, ऐसा एक कविता है। आशय स्पष्ट करना है, 2 मार्क दे दिया है एग्जामिनर। कवि एक खिला है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बहुत अच्छी कविताएं हैं, तो मैं समझा दूंगा। अगर मेरे पास बुक नहीं है, आपके पास बुक है तो मुझे ज़रूर ये कविता भेजिएगा, या बुक का फ्रंट पेज ही भेज दीजिए, मैं डाउनलोड कर लूँगा। फिर से देखिए, ऐसे ये है पैसेज है, पढ़ना है, यहाँ भी पैसेज है, पढ़ना है, आंसर देना है, पैसेज है, पढ़ना है, आंसर देना है। बाजार, ये सब क्वेश्चन आया है, ये बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे कमेंट कीजिए।